उस लड़की को सेल्फी का शौक है, लेकिन वो शैतानी साजिश की मास्टरमाइंड है। वो अपनी खूबसूरत तस्वीरें फेसबुक पर लगाती है, लेकिन उसके नाम का खौफ पूरे शहर भर में है। उसकी अदाएं मॉडल और हीरोइन की तरह हैं, लेकिन वो खतरनाक गुंडों की तरह तलवार, कटार और रिवॉल्वर से खेलती है। जी हां, आज हम जिस खलनायक की कहानी आपको बताने वाले हैं वो एक लेडी डॉन है, जिसका खौफ पूरे सूरत शहर में था। तलवार वाली रिवॉल्वर रानी अस्मिता गोहिल, जो लेडी डॉन संतोख बेन जडेजा को अपना मसीहा मानती थी और उसके नक्शे कदम पर चलते हुए जरायम की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहती थी, और वैसा हुआ भी। उसके नाम का खौफ पूरे शहर भर में फैलने लगा। हर कोई उससे डरने लगा। उसके खौफ से लोगों ने अपनी दुकानें तक खोलना बंद कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। वो तलवार लहराती है, वो कटार चलाती है, वो रिवॉल्वर दिखाती है, वो धमकियां देती है, वो वसूली का धंधा करती है। खूबसूरती के पीछे खौफ का चेहरा। तलवार वाली रिवॉल्वर रानी। गुजरात की डायमंड सिटी सूरत की गलियों में जिस समय खतरनाक हथियारों के साथ लेडी डॉन अस्मिता गोहिल उर्फ भूरी निकलती थी तो लोग थर्रा उठते थे। शहर के कारोबारियों और दुकानदारों की रूह कांप जाती थी। वे यह सोचकर डर जाते थे कि अब पता नहीं किसका नंबर आने वाला है। यह लेडी डॉन सिर्फ गुंडागर्दी करके रंगदारी ही नहीं वसूलती, बल्कि फेसबुक और यूट्यूब पर भी काफी एक्टिव रहती थी। सोशल मीडिया पर अस्मिता के हजारों से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। अस्मिता सोशल मीडिया पर लगातार वीडियोस और फोटोज पोस्ट करती। कई वीडियो में वह हाथों में नंगी तलवार और रिवॉल्वर लेकर लोगों से रंगदारी वसूलती दिखाई देती। अपराध की दुनिया में अस्मिता अपने आप को बीते जमाने की लेडी डॉन उर्फ संतोख बेन जडेजा के रूप में देखना चाहती थी। यह प्रेरणा उसे संतोख बेन जडेजा के जीवन पर बनी फिल्म गॉड मदर से मिली। यह फिल्म अस्मिता ने कई बार देखी थी। इस फिल्म पर अस्मिता गोहिल का गहरा असर पड़ा। जिस धमाके के साथ अस्मिता गोहिल ने सूरत की जमीन पर कदम रखा था, उसे देखकर सूरत के अधिकांश लोगों को लेडी डॉन संतोख बेन जडेजा की यादें ताजा हो गई थी। सारा शहर उसके कारनामे से डरने लगा था। उसका खौफ सूरत शहर के लोगों के बीच कुछ इस प्रकार घर कर गया कि कोई भी उसके खिलाफ पुलिस के जाने और बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मजबूरन पुलिस को उसके वायरल हुए वीडियो को सबूत के तौर पर मानकर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी थी। मार्च 2017 को अस्मिता का एक वीडियो वायरल होता है। वीडियो में जहां सूरत के बराछा इलाके में लोग होली का त्योहार मनाने में मस्त थे, तो वहीं अस्मिता गोहिल अपने कारनामों को अंजाम देने में मस्त थी। वह अपने प्रेमी संजय हिम्मत भाई वाघेला और गोपाल विठल जाधव के साथ हाथों में नंगी तलवार और चाकू लिए उनके बीच पहुंची। फिर उसने भागीरथी मार्केट की गलियों में लोगों को डराते धमकाते हुए खौफ का माहौल बना दिया। अस्मिता के डर से लोग सहम गए। उनका अंदरूनी झगड़ा था और उस दिन होली के दिन वो आमने सामने आने की वजह से वो झगड़े में तीक्ष्ण हथियार से वो झगड़ा करने लगे थे। जो महिला आरोपी है उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई।
वीडियो के वायरल होते ही सूरत के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के कान खड़े हो गए थे। वे पता लगाने लगे कि ये कौन सी लेडी डॉन थी जिसके आतंक से वहां के लोग इतने सहमे हुए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीनियर पुलिस अधिकारियों ने वराछा के थाना प्रभारी मयूर पटेल से उस वीडियो की सच्चाई जानने के निर्देश दिए। सीनियर अधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारी मामले की जांच में जुट गए। जांच में थाना प्रभारी को पता लगा कि वह लेडी और कोई नहीं बल्कि अस्मिता गोहिल उर्फ भूरी है। पुलिस को यह जानकारी मिल गई कि इस लेडी डॉन का प्रेमी संजय हिम्मत भाई वाघेला उर्फ भूरा तो सूरत शहर का कुख्यात अपराधी है। वह शहर के एक ट्रिपल मर्डर केस में वांछित है जिसकी काफी दिनों से पुलिस को तलाश है। इसके पहले कि वह पुलिस के हत्थे चढ़ता, अस्मिता गोहिल उर्फ भूरी ने उसके साथ मिलकर वराछा की भागीरथी सोसाइटी और मार्केट में कुछ इस तरह से अपना आतंक फैलाया कि मजबूरन लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस को वहां अपनी एक चौकी स्थापित करनी पड़ी। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने अस्मिता और उसके प्रेमी की तलाश शुरू कर दी। उनके कई ठिकानों पर छापा मारने के बाद आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिली और अस्मिता गोहिल पुलिस के हत्थे चढ़ गई। अस्मिता से पूछताछ करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने अस्मिता के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे जमानत मिल गई। यानी 3 महीने के बाद अस्मिता जेल से बाहर आ गई। 3 महीने जेल में रहने के बाद अस्मिता और भूरी में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि जेल जाने के बाद वह पूरी तरह निडर हो गई और पहले से ज्यादा आपराधिक मामलों में शामिल हो गई। वह संजय भूरा के जिगरी दोस्त राहुल उर्फ गोदो बामनिया और उसके दोस्तों को साथ लेकर सरेआम लोगों से रंगदारी वसूलती। इतना ही नहीं, वह लोगों के पैसे भी छीनने लगी। साल की सुंदरी अस्मिता गोहिल गुजरात के काठियावाड़ के उसी इलाके की रहने वाली थी जिस इलाके की लेडी डॉन संतोख बहन जडेजा थी। काले साम्राज्य की दुनिया में वह भी संतोख बहन जडेजा की तरह अपना दबदबा बनाकर सूरत शहर के लोगों पर गॉड मदर बनकर राज कायम करना चाहती थी। तो चलिए अब आपको बताते हैं आखिर अस्मिता की क्राइम की दुनिया में एंट्री कैसे हुई, क्या वो कारण थे जिनकी वजह से अस्मिता को अब क्राइम करने में मजा आने लगा था, कैसे एक गरीब परिवार की बेटी पर लेडी डॉन बनने का जुनून सवार हो जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। अस्मिता गोहिल काठियावाड़ के गागड़ा गांव में एक गरीब किसान जीमुआ भाई गोहिल के घर पैदा हुई। गांव में थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वे काश्तकारी करते थे। परिवार बड़ा होने के नाते उन्हें बाहर भी मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी, तब जाकर कहीं घर की गाड़ी चल रही थी। परिवार में पत्नी जसूबेन के अलावा एक बेटा और 6 बेटियां थी। बेटा सबसे छोटा था। अस्मिता गोहिल बड़ी बेटी होने के नाते पूरे परिवार की प्यारी और दुलारी थी। पिता ने तो अस्मिता को बेटे का स्थान दिया था। चंचल स्वभाव के अस्मिता गोहिल का बचपन बेहद गरीबी में बीता था। बचपन गरीबी में बीतने की वजह से जैसे जैसे अस्मिता गोहिल की उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे वो बेहद तेज तर्रार और उग्र स्वभाव वाली महत्वाकांक्षी लड़की बन रही थी। अस्मिता गोहिल का बचपन जिन चीजों के अभाव में बीता था उनको पूरा करने के लिए वो लगातार सपने बुन रही थी और सपनों का आइडिया आया लेडी डॉन संतोख बहन जडेजा के जीवन काल पर बनी फिल्म गॉड मदर से। हालांकि अस्मिता गोहिल के पिता बेहद मान सम्मान वाले व्यक्ति थे। वो अपने अन्य बच्चों की तरह अस्मिता गोहिल को भी पढ़ाना चाहते थे, लेकिन शायद उन्हें इल्म नहीं था कि अस्मिता गोहिल जिसको वो पढ़ाना चाहते हैं वो ग्लैमर और आपराधिक गतिविधियों में बढ़ चुकी थी।
किसी भी बात को लेकर वह अक्सर अपने सहपाठियों से उलझ जाया करती थी। वह लड़कियों के बजाय लड़कों के साथ दिखना पसंद करती थी। यही वजह थी कि उसके दोस्तों में लड़कों की संख्या अधिक थी। उसकी यही आदत घर वालों को पसंद नहीं थी। साल 2015 में वह अपने ही गांव के एक लड़के के साथ घर से गायब हो गई। थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन कोई पता नहीं चला। करीब 1 साल तक गायब रहने के बाद एक दिन अस्मिता अपने प्रेमी के साथ खुद पुलिस थाने में हाजिर हो गई। दोनों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने प्रेमी को जेल भेज दिया और अस्मिता को उसके माँ बाप के हवाले कर दिया। अस्मिता गोहिल के घर वालों ने उसके सारे गुनाह माफ करके उसे अपने गले लगा लिया। लेकिन 1 साल तक बिगड़े हुए रईस जाते के साथ रहने के बाद अस्मिता को अपने घर का माहौल रास नहीं आया, तो वह एक रात चुपके से घर से भागकर सूरत में रहने वाले अपने मामा और मामी के घर चली गई। यहीं पर उसकी मुलाकात भावनगर के रहने वाले कुख्यात अपराधी संजय हिम्मत भाई वाघेला उर्फ भूरा से हुई, जिस पर लूटपाट, मारपीट और मर्डर के दर्जनों मामले चल रहे थे। संजय हिम्मत भाई वाघेला उर्फ भूरा और अस्मिता गोहिल की दोस्ती का पता जब उसके मामा मामी को चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अस्मिता को समझाने बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन उनकी कोई भी बात अस्मिता गोहिल को सही नहीं लगी। मामा मामी की बातों पर ध्यान देने के बजाय अस्मिता उनका घर छोड़कर संजय उर्फ भूरा के साथ रहने चली गई और उसके साथ लिव इन में रहने लगी। संजय के साथ रहने और उसके साथ आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के कारण लोग अस्मिता को भूरी डॉन के नाम से जानने लगे। तो समय है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। इतिहास सभी ने बताया, अब वक्त है भविष्य बताने का। प्रोपेगेंडा सबने फैलाया, वक्त है जमीनी हकीकत से रूबरू कराने का। किसकी होगी सरकार, किसे करेगी जनता दौर से बाहर, कौन से मुद्दे रहेंगे हावी, जनता किसे सौंपेगी सत्ता की चाबी। जाति, धर्म या बिजली पानी, हम बताएंगे हर सीट से मुद्दों की कहानी। ना करेंगे प्रोपेगेंडा, ना शोर, ना बवाल, सिर्फ आपके मुद्दे, आपके सवाल। हर गांव, ठाणी, तहसील और जिले की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। नेताजी के मुद्दे कितने दमदार, ये भी बताएंगे। देखिए राजस्थान का सबसे बड़ा और विश्वसनीय प्रोग्राम, जिसका लोहा मानेगा पूरा राजस्थान। राजस्थान का सबसे बड़ा पॉलिटिकल सर्वे प्रोग्राम, राजस्थान पॉलिटिकल सर्वे, सिर्फ और सिर्फ सच बेधड़क पर। पहुंचेंगी आप तक लाइट कैमरा एक्शन में हर रोज दोपहर 3:30 बजे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है सच बेधड़क के स्पेशल शो मैं हूं खलनायक में। लेडी डॉन बनी अस्मिता गोहिल उर्फ भूरी का इलाके में अच्छा खासा नाम हो गया था। जब उसके पास पैसा आया तो वह अपने शौक पूरे करने लगी।
क्रूजर मोटरसाइकिल, लग्जरी कार उसकी पसंद बन गई। लोग सोशल मीडिया पर उसकी खूबसूरती और अदाओं पर तो फिदा थे, लेकिन जब उसका अपराधों से भरा प्रोफाइल देखते तो हर किसी का सिर चकरा जाता। और अस्मिता गोहिल अब अपनी लग्जरी गाड़ियों पर सवार होकर लोगों से रंगदारी वसूलने लगी। आतंक का पर्याय बन चुकी लेडी डॉन अस्मिता गोहिल के अपराधों की जानकारी तो समय समय पर पुलिस को मिलती रहती थी, लेकिन किसी शिकायतकर्ता के सामने न आने के कारण पुलिस बेबस रहती थी। वह चाहकर भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाती थी, मगर पुलिस भी हाथों पर हाथ रखकर नहीं बैठी थी। वह उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी और इससे उसे सफलता भी मिली। पुलिस के हाथ अस्मिता गोहिल का एक और वीडियो लग गया, जिससे अस्मिता गोहिल और उसके साथियों के कारनामों का पर्दा हट गया था। मई 2018 को वायरल हुए वीडियो में अस्मिता गोहिल और उसके साथियों का चेहरा सामने आ गया। उस दिन सुबह के 6:30 बजे ही भागीरथी सोसाइटी की मार्केट के एक कारखाने में तोड़फोड़ करते हुए और उसके मालिक को डराते धमकाते हुए अस्मिता और भूरी और उसके साथी कैमरे में कैद हो गए। इसके 1 घंटे बाद ही वह अपने एक और साथी राहुल उर्फ गोदो बामणिया के साथ अपनी क्रूजर मोटरसाइकिल पर सवार होकर वर्षा सोसाइटी की एक पान की दुकान पर पहुंची। दुकानदार को डराकर गल्ले से सारा पैसा ले लिया। वह अपने हाथों में नंगी तलवार लेकर पान की दुकान पर आई थी। पान वाले के साथ ही वहां से गुजरने वाला एक दूध वाला भी उसका शिकार बन गया था। राहुल और भूरी ने उसे रोककर सारे पैसे छीन लिए। वराछा पुलिस स्टेशन विस्तार के वर्षा सोसाइटी विस्तार में ये अस्मिताबेन गोहिल उर्फ भूरी और उसके साथ राहुल उर्फ गोदो मनुभाई बामणिया नाम का युवक ये मोटरसाइकिल पे प्राणघातक हथियार के साथ दुकानदार को धमका के पैसे की लूट करने का मामला सामने आते ही इसके खिलाफ गुना दर्ज करके कायदेसर की कार्रवाई हाथ धरी। सुबह अर्ली मॉर्निंग 6:30 से 7 बजे के आसपास की घटना है और दुकानदार को पैसे बलजबरन लूट करने की ये घटना है और वो दुकान बंद करवाने का डर बता के पैसे ले रहे थे। एक ही दिन में अस्मिता गोहिल के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। फिर क्या, वायरल वीडियो को देखकर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस कमिश्नर सतीश शर्मा ने अस्मिता गोहिल को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए वराछा और शहर के अन्य थाना अधिकारियों को निर्देशित किया। क्राइम ब्रांच और शहर के अन्य थाना अधिकारियों सहित वराछा पुलिस थाना अधिकारी अस्मिता गोहिल को लगातार ढूंढ रहे थे और 5 दिन के भीतर अस्मिता गोहिल और उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अस्मिता गोहिल उर्फ टीकू उर्फ भूरी के खिलाफ सूरत शहर के अलग अलग थानों में 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज थे। लेडी डॉन से पूछताछ कर पुलिस ने इस बार उस पान वाले और कारखाने के मालिक को भी ढूंढकर उनकी शिकायत ली। फिर सीसीटीवी फुटेज भी जब्त कर लिए। इन सभी के आधार पर भूरी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसके साथी राहुल और गोदो बामणिया, भावेश भाई, रणछोड़ देसाई, संजय मनु भाई को 26 मई 2018 को कोर्ट में पेश कर लाजपुर जेल भेज दिया गया। वराछा पुलिस स्टेशन सूरत सिटी में भगीरथ सोसाइटी के पास 7 से 8 युवान लोगों को जाहिर में तीक्ष्ण हथियार लेकर झगड़ा करने का एक वीडियो वायरल हुआ था। तो 4 तारीख को इसकी FIR दर्ज की गई थी वराछा में।
कुल अलग अलग 2 एफआईआर करी गई थी और 2 आरोपी इससे पहले गिरफ्तार भी किए गए थे। आज रोज इन्फॉर्मेशन के आधार पे इस गुने में मुख्य सूत्रधार संजय उर्फे भूरो वाघेला और अस्मिताबेन गोहिल और एक भावेश रामभाई झाला, कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लेडी डॉन अस्मिता गोहिल उर्फ भूरी और उसके साथियों के जेल जाने के बाद सूरत शहर के कारखाना मालिकों और दुकानदारों के साथ ही साथ जनता ने भी राहत की सांस ली, लेकिन उसके डर से वह पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हैं। उनका मानना है कि आज नहीं तो कल वो जेल से बाहर आएगी, मगर पुलिस का यह दावा है कि इस बार लेडी डॉन अस्मिता गोहिल उर्फ भूरी के जेल से बाहर आने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि इस बार उनके पास अस्मिता गोहिल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। आज के हमारे एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर से लौटेंगे एक नए खलनायक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।